सनातनियों को जय जगन्नाथ। इस वर्ष 2 अप्रैल को चैत्र नवरात्र एवं हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। चैत्र नवरात्र को कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, प्रातः सूर्योदय से लेकर के प्रातःकाल 8:22 तक आप कलश स्थापना कर लें, क्योंकि उसके बाद वैधृति योग लग रहा है। वैधृति योग में कलश स्थापना नहीं करना चाहिए। या तो फिर दिन में 11:15 से 11:45 के बीच में करें, अभिजीत मुहूर्त में। अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसी मुहूर्त में अयोध्या में राम मंदिर का भी भूमि पूजन हुआ था। या तो आप सुबह में 8:22 के पहले कलश स्थापना करें, या फिर दिन में 11:15 से 11:45 के बीच में करें। ये आपके लिए कलश स्थापना हेतु बहुत ही शुभ और उत्तम मुहूर्त है। इसके अलावा चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन से ही हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में आप अपने छत पर भगवा रंग का झंडा अवश्य लगाएं, 5 दीपक जलाएं संध्या काल में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से या ऐसे मिल करके आप उनको हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दें। क्यों कि हम लोग सनातनी हैं, हम लोगों को अपने नववर्ष को प्राथमिकता ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन हम जो है अंग्रेज़ों के नववर्ष को प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप अंग्रेज़ों का नववर्ष मत मनाइए, लेकिन अपना उससे अच्छे से मनाइए। और हमारा नववर्ष देखिए कितने अच्छे से शुरू होता है, सादगी के साथ। आप व्रत रहते हैं, फलाहार करते हैं। सबसे पहले तो आप प्रातः उठ करके स्नान ध्यान करके माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। कितना अच्छा से नववर्ष होता है। और उनका नववर्ष शराब पी करके, उल्टे सीधे गानों पे नृत्य करके, अय्यासी करके, वो कोई नववर्ष है? नववर्ष तो हमारा है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप अपने हिंदू नववर्ष को विधि विधान से मनाएं। सर्वप्रथम प्रातःकाल उठ करके गंगा स्नान करें, और उसके बाद अगर आप कलश स्थापना घर में करते हैं तो कलश स्थापना करवाएं। 9 दिन तक माँ का पूजा चले। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो स्वयं से हो सके तो पूजा करें, और अगर वो भी नहीं हो सकता है तो व्रत रहें, और आसपास जो भी देवी का मंदिर हो वहाँ जाकर के दर्शन कर लें। उससे भी आपको फल की प्राप्ति होगी। बहुत लोग तो 9 दिन का भी व्रत करते हैं, वो तो बहुत ही उत्तम है। अगर आप 9 दिन का नहीं कर सकते हैं तो प्रथम दिन और अष्टमी के दिन, ये 2 दिन व्रत रहें, और हो सके तो 9 दिन माता जी का दर्शन अवश्य करें मंदिर में जा कर के। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दर्शन पूजा पाठ से लाभ बहुत होता है, लेकिन मन से करना चाहिए। लोग कर नहीं पाते हैं, करना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जग करके, स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके, दर्शन करके उसके बाद कुछ खाता है तो उसका जीवन बहुत ही सुखमय होता है, निरोगी भी होता है। उसके घर में कलह नहीं होता है, शांति रहती है, समस्याएं दूर होती हैं, ग्रह कटते हैं। लेकिन लोग करते नहीं हैं। 8 बजे के बाद उठेंगे, उसके बाद कहेंगे कि गुरुजी बीमार हैं, तो गुरुजी ये है तो वो है, दुनिया भर की समस्या बताएंगे। अगर वो दिनचर्या का पालन करें तो उनकी मैक्सिमम समस्या तो इसी तरह दूर हो जाएगी, लेकिन करेंगे नहीं। रात में देर तक जगेंगे, जो कि रात्रि में 10 बजे तक सो जाना चाहिए, और प्रातःकाल 4-5 बजे के आसपास उठ जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। उठने के बाद गर्म गुनगुना पानी पीना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। उसके बाद नहा धो करके पूजा पाठ करके भगवान का दर्शन करके उसके बाद कुछ खाना चाहिए।
लेकिन नियम से रहेंगे नहीं, उसके बाद समस्याएं जब उनको घेर लेंगी तो परेशान होंगे और जगह जगह चक्कर काटेंगे, हॉस्पिटलों का चक्कर काटेंगे। क्या लाभ है उससे? इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा जो है दिनचर्या का पालन कर लें, बहुत सारी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। तो इसलिए एक बार फिर हम यही कहेंगे कि कल जो है हिंदू नव वर्ष धूमधाम से मनाएं, भगवान का पूजा पाठ करके मनाएं, घर में भगवा झंडा लहराएं छत पे, और 5 दीपक जो है संध्या के समय में घर के छत पे जला दें। इसी के साथ जय जगन्नाथ।